अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोनेक्स की TX 1800 जो ट्यूबुलर बैटरी है इसके बैकअप के बारे में। आज मैं मुकम्मल आपको दिखाऊंगा कि ये जो बैटरी है ये 100% अगर फुल चार्ज हो उसके बाद ये हमें कितने लोड पर कितने घंटे का बैकअप फराहम करती है, यानी कि कितनी देर ये निकालती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको इस बैटरी के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि ये बैटरी हमारे बिजली के कितने यूनिट हमें प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये बैटरी लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। मैं आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये बैटरी अगर हम ख़रीदें तो ये हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे जो बिजली के बिल पर कितना फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अगर हम इसको सिर्फ सोलर पर चार्ज करें तो ये हमें आउटपुट कितने यूनिट दे सकती है। तो दोस्तों वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके कि क्या आपको ये बैटरी ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये इन्वर्टर आपके सामने है, इसके ऊपर वापटा भी ऑन है। मैं इसकी वापटा ऑफ़ कर देता हूँ। ये ब्रेकर मैंने वापटा को ऑफ़ कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इसका जो वापटा वाला सिंबल वो ऑफ़ हो गया है और सारा लोड बैटरियों पे शिफ्ट हो गया है। बैटरी की जो वोल्टेज है वो 26 वोल्ट इस वक्त बैटरी के हैं और टाइम आप देख सकते हैं अभी 9:02 हुए, दूसरे टाइम पे इस पर अभी 9 बज गए हैं। अभी जो मैं इस इन्वर्टर के ऊपर लोड मेंटेन करके रखूँगा वो तकरीबन 400 वाट का लोड होगा, जिसके अंदर 2 पंखे होंगे, कुछ लाइट्स होंगी और CCTV कैमरा, LCD वगैरह, यानी कि मैं इसके ऊपर 400 वाट का लोड मेंटेन करके रखने की कोशिश करूँगा कि ये जो बैटरियाँ हैं हमारी ट्यूबुलर TX 1800 फ़ोनेक्स की, इसके ऊपर अगर हम 400 वाट का लोड लगातार चलाएं तो ये हमें कितने घंटे का ये टाइम निकालेंगी और कितने घंटे बाद ये हमारा इन्वर्टर ऑफ होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोसीजर जल्दी से हो सके। तो अभी आप देख सकते हैं साथ में जो मेरी घड़ी लगी है उसके ऊपर भी सुइयाँ भी तेज़ी से घूमने लगी हैं, जो कि 9:05 अभी हो गए हैं। और जो इन्वर्टर के ऊपर लोड वो भी आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड पर वो है 415-400 वाट के करीब। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर क्लाइमीटर के ज़रिए कि ये जो हमारी बैटरियाँ ये कितने एम्पेयर से इस वक्त डिस्चार्ज हो रही हैं। तो ये क्लाइमीटर आपके सामने है, इसको मैं ज़रा बैटरियों वाली जो भी वायर इसके इन्वर्टर के अंदर जा रही है उसके साथ लगा कर आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरियों से इस वक्त 17.8 17.9 एम्पेयर जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 18 एम्पेयर लगाएं आपके 18 एम्पेयर से बैटरी इस वक्त डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो हमारा इसके ऊपर लोड चल रहा है 400 वाट का, उसको चलाने के लिए बैटरियों से ये इन्वर्टर 18 एम्पेयर ले रहा है। तो अभी लोड भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो लोड है वो 403 वाट और ऊपर जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 24.8 है। इस वक्त जो मेरे पास लोड चल रहा है उसमें ये एक LCD है, साथ में इसका CCTV कैमरे का मुकम्मल सेटअप है और साथ में कैमरे भी इसके ऊपर चल रहे हैं। एक पंखा ये है और 2 पंखे दूसरे कमरों में लगे हैं, कुछ लाइट्स हैं। और मेरी कोशिश यही है कि इसके ऊपर मैं किसी तरह 400 वाट का लोड मेंटेन करके रखूं। बैटरी के वोल्टेज आप देख सकते हैं, बैटरियां इस वक्त हमारी 25.1 वोल्ट पर है और ऊपर जो लोड इसके ऊपर चल रहा है वो 415 410 416 वाट आ रहा है। अभी वीडियो मैंने फिर तेज़ कर दी है ताकि टाइम थोड़ा सा गुजर जाए। साथ में जो घड़ी है वो भी तेज़ी से भाग रही है क्योंकि वीडियो तेज़ है। और जो लोड है वो भी आप देख सकते हैं जो कि कम ज़्यादा हो रहा है, 400 वाट से कभी 10-12 वाट ऊपर, कभी 10-12 वाट नीचे हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पंखे चल रहे हैं। जब पंखे चल रहे होंगे तो उस वक्त ऐसे ही होता है कि लोड तकरीबन 10-20 वाट का ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर एम्पेयर सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे वाली साइड पर जहाँ पर ये वाट आपको शो हो रहे हैं इसके ऊपर मैंने अब एम्पेयर सेट कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त 18-19 20 एम्पेयर पर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि ये जो लोड है जो चलाने के लिए बैटरी से ये 18 से 19 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है। ऊपर वाली लाइन पर आप बैटरी के वोल्टेज भी देख सकते हैं जो कि 24.1 वोल्ट पर इस वक्त बैटरी है और एक सेल भी साथ में डाउन हो गया है बैटरी का। साथ में आप तेज़ी से भागती हुई घड़ी को भी देख सकते हैं कि जो कि इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है, यानी कि इनको लोड को चलते हुए 3 घंटे हो गए हैं। और ये जो लोड है मैंने ये सारी रात चलाया है और सारी रात मैंने बैठकर जागकर ये गुजारी है ताकि आप लोगों के लिए मैं सारी तफसील ले के आ सकूँ कि ये जो हमारी बैटरियाँ हैं ये लगातार चलाने पर हमें कितने बैकअप देती हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम 1 बज गया है, यानी कि 3 घंटे हो गए हैं ये लोड चलते हुए और बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 23.8 वोल्ट पर बैटरी आ गई है। और जो हमारा लोड है वो लगातार चल रहा है 398 वाट, 390 वाट, 400 वाट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बैटरी के ऊपर लोड चल रहा है सारा, तो साथ साथ ही ये जो बैटरियों के वोल्टेज है वो भी डाउन हो रहे हैं। 23.7 वोल्ट पर इस वक्त हमारी बैटरियाँ आ गई हैं और जो लोड है वो तो लगातार ही चल रहा है 398 वाट 400 वाट के करीब। तो इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी बैटरियाँ इस वक्त कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बैटरी के साथ क्लाइमीटर लगाया तो बैटरी हमारी तकरीबन 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं इन्वर्टर के ऊपर भी मैंने एम्पेयर सेलेक्ट किए हैं
तो अभी 19-20 एम्पेयर से ये बैटरियाँ हमारी डिस्चार्ज हो रही हैं। साथ में दोस्तों आप घड़ी को भी भागते हुए देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो टाइम है वो तकरीबन 2 बज गए हैं और ये जो लोड है इसको चलते हुए इस वक्त मुसलसल 5 घंटे हो गए हैं और बैटरियों की जो वोल्टेज है वो 23.2 वोल्ट पर इस वक्त बैटरियाँ आ गई हैं और बैटरियाँ इस वक्त हमारे 20 एम्पेयर बैटरियों से इस वक्त आ रहे हैं ये सारा लोड चलाने के लिए। और नीचे आप देख भी सकते हैं अब 21, 20, 21, 22 एम्पेयर पर ये आ गई हैं बैटरियाँ। तो अब ये अलार्म भी आ गया है बैटरी लो का, आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी 2:29 हुए हैं और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 21.8 वोल्ट पर बैटरियाँ हमारी आ गई हैं और इन्वर्टर के ऊपर जो है वो अलार्म भी आ गया है बैटरी लो का। अब आगे देखते हैं कि ये ऐसे हमारे जो अलार्म आ गया इतनी जल्दी, तो देखते हैं कि ये जो हमारा अलार्म के साथ कितनी देर हमारा बैकअप और निकालती हैं बैटरियाँ। इन्वर्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं इस वक्त अलार्म शो हो रहा है, बैटरियों की जो लो होने का अलार्म है 4 नंबर का ये आ रहा है फॉल्ट, या जिसे हम एरर कहते हैं 4 नंबर का। अभी दोस्तों जो इसके ऊपर लगातार लोड चला है 400 वाट का, उसको चलते हुए अभी तकरीबन 5.5 घंटे हो गए हैं, यानी कि हमने 9 बजे ऑन किया था, अभी 2:30 बज गए हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि ये कैमरा एक तो ये लगा हुआ है मोबाइल जो कि टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि तेज़ी से भागती हुई वीडियो होती है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको टाइम भी दिखा दूं ताकि कुछ दोस्तों को जहन में ये ना गलतफहमी रहे कि कहीं पर टाइम की कुछ गड़बड़ है। ये मेरे पास तो CCTV कैमरे का सेटअप लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2:26 यहाँ पर भी हैं और नाइट विज़न का ये कैमरे सारे ऑन है। वाइट बर्ड इसलिए आते हैं कि जब रात का टाइम हो और अंधेरा हो उस वक्त ये कैमरे सारे वाइट नज़र आते हैं। और इसके अलावा मेरे पास दो टाइम पीस वो लगे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अभी फिर वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। ये अब आप देख सकते हैं बैटरी की जो वोल्टेज है वो 21.3 वोल्ट पर है और अभी टाइम देख सकते हैं आप 3 बज गए हैं और जो बैटरियों से एम्पेयर ले रहा है वो 22-23 एम्पेयर जा रहे हैं बैटरियों से और अलार्म जो है लो बैटरी का वो अभी तक आ रहा है। अब देखते हैं ये हमारी जो कितनी देर तक और ये निकालता है। तो अब देख सकते हैं आप 4 बज गए हैं और बैटरियों के जो वोल्टेज है वो 21 हो गए हैं और 21 इसके कट ऑफ वोल्ट होते हैं और ये अब बैटरी बिल्कुल ऑफ होने लगी है और ये देखें आप बिल्कुल बंद हो गया। अब इसको तकरीबन 4:21 पर ये ऑफ़ हुआ है। अभी हम इस इन्वर्टर को ज़रा ऑन करते हैं वापटा के ऊपर। आप इसके जो घड़ी के ऊपर भी टाइम दे सकते हैं, 4:21 आपके सामने है। और उसके अलावा मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पहले ये रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ़ कर लेते हैं, कैमरे की जो ये चार्जर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ब्रेकर को ऑफ़ करने के बाद ये मैंने कैमरे का चार्जर बाहर निकाल दिया। इसके अंदर अब लगाते हैं जो इन्वर्टर का स्विच है वो इसके अंदर लगाते हैं, इन्वर्टर को ऑन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर के ऊपर ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर अब ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अब आपने देखा दोस्तों कि ये इसके ऊपर जो हमने लोड चलाया है 400 वाट का, तो ये जो लोड है ये हमारा चला है 9 बजे से लेकर 4:21 तक, यानी कि ये टोटल बनते हैं 7 घंटे और 21 मिनट। तो ये दोस्तों आपने इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो आपने देख ली कि इसके ऊपर अगर हम लगातार 400 वाट का लोड चलाएं तो ये इन्वर्ट जो है बैटरियाँ ट्यूबुलर बैटरियाँ 2 मेरे पास लगी हैं, TX 1800 इनका मॉडल है। ये लगातार चलाने पर हमारे जो इन्होंने बैकअप दिया है वो दिया है 7 घंटे और 20 मिनट। यानी दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो बैटरियाँ हैं हमारे पास TX 1800, इसके ऊपर लिखा है 230 एम्पेयर C20। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर हम इनसे 20 एम्पेयर का करंट लें, यानी कि हमारा जो लोड था 400 वाट का उनको चलाने के लिए ये लगातार 20 एम्पेयर बैटरी से ले रहा था और बैटरी जो टाइमिंग दी वो दी है 7 घंटे और 20 मिनट। तो ये इस मुताबिक ये बनता है 145 एम्पेयर या 150 एम्पेयर की बैटरी बनती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जहन में एक और सवाल होगा कि ये जो बैटरियाँ हैं इनके ऊपर लिखा है 230 एम्पेयर C20, यानी कि अगर हम इनको 11 एम्पेयर से डिस्चार्ज करें, इनसे हम 11 एम्पेयर का लगातार लोड चलाएं तो फिर ये 20 घंटे चल सकती हैं। लेकिन दोस्तों वो भी मैंने चेक किया है कि अगर हम इनको लगातार 20 घंटे भी चलाएँ, 11 के बजाय अगर हम इनसे 10 एम्पेयर का भी लोड लें, 10 एम्पेयर का भी इनसे करंट लें, उस वक्त भी ये 230 एम्पेयर की नहीं बनती। उस वक्त भी ये तकरीबन 190, 185, 200 एम्पेयर तक की मैक्सिमम बनती है। अब दोस्तों आपने इन बैटरियों का बैकअप टाइम देख लिया, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये जो बैटरियाँ हैं इनसे हमें जो आउटपुट मिली है वो कितने यूनिट मिली है, यानी कि ये बैटरियाँ कितने यूनिट अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। और उसके अलावा ये आपको बताऊंगा कि ये बैटरियाँ हमारी जेब पर कितनी भारी हैं, क्या हमें ये लेनी चाहिए या नहीं। इसका फ़ैसला आपने खुद करना है, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके बताऊंगा और उसके बाद यकीनन आपके जहन में जो भी सवाल होंगे इस बैटरी को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इन बैटरियों से हमें 20 एम्पेयर का करंट 7 घंटे और 20 मिनट के लिए मिला, यानी कि हमारा जो 400 वाट का लोड था उनको चलाने के लिए बैटरियाँ 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज हुई और उन्होंने हमें 7 घंटे और 20 मिनट का बैटरी बैकअप का टाइम दिया। लेकिन मैं इसको 7 घंटे कंसीडर करता हूँ, 20 मिनट को आप साइड में कर दें कि अगर लगातार ये हमें 7 घंटे का भी बैकअप देती है 20 एम्पेयर से तो ये 140 एम्पेयर की बैटरी बनती है। इसको हम अगर 24 के साथ ज़रब करें तो ये 3360 वाट, यानी कि ये हमने इन्होंने बैटरियों ने हमें 3360 वाट दिए हैं जो कि 3.36 यूनिट बनते हैं।
यानी कि अगर हम इनको रोज़ाना डिस्चार्ज करें इन बैटरियों को, अगर हम सिर्फ सोलर से इनको चार्ज करें और रात में इनसे हम बैकअप लें अपना, तो ये हमें 3.36 यूनिट ये रोज़ाना हमें दे सकती हैं। यानी कि इसका मतलब दोस्तों कि ये जो बैटरियां हैं हमारे पास 2 लगी 24 वोल्ट में ये बैटरी बैंक सिस्टम है, ये हमें महीने के 100 यूनिट ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इनको सोलर से चार्ज करें और बाद में इनसे अपना लोड चलाएँ तो ये महीने के 100 यूनिट हमारे बचा सकता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 100 यूनिट की हमें महीना कितनी बचत होगी और इन बैटरियों की प्राइस कितनी है। अगर तो दोस्तों हमारे पास घरेलू मीटर लगा है, खासकर पंजाब के इलाकों में जो मेरे पास लगा है, उसकी जो पर यूनिट प्राइस होती है वो हमें वापटा वाले की तरफ से वो 10 रुपये से लेकर 12-13 रुपये यूनिट होती है। तो मेरे पास जो बिल आया है इस दफ़ा वो आया है 12 रुपये यूनिट के हिसाब से, और जो मेरी दुकान पर बिल आया है वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो पर यूनिट 18 रुपये से लेकर 20 रुपये पर यूनिट होती है। तो अगर हमारा फ़र्ज़ करें घरेलू मीटर है, तो अगर हमने घर पर ये सेटअप लगाया है, बैटरी बैंक हमारा लगा हुआ है, उस सूरत में हमें अगर महीने के हमारे 100 यूनिट इस बैटरी से हमें मिल रहे हैं तो महीने के हमारे ये 1200 रुपये ये बचाएगी ये बैटरियाँ। और अगर हमने यही बैटरियाँ अगर किसी दुकान पर लगाई हैं या किसी कमर्शियल एरिया में लगाई हैं, वहाँ पर चूँकि बिजली का रेट ज़्यादा होता है यूनिट का, तो वहाँ पर अगर हम इसको 18 रुपये यूनिट के हिसाब से लगाएं तो महीने का ये 1800 रुपये हमें बचाएंगी। यहाँ पर दोस्तों एक और आसान तरीके से मैं आपको इन बैटरियों की जो प्राइस है वो निकालना सिखा दूँ कि बैटरियों की जो कीमत है वो लोग ये सोचते हैं कि बहुत महंगी है बहुत महंगी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब हम इनको सेल करेंगे तब हमें इनसे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये जो बैटरी है फोनएक्स की TX 1800, इनकी जो प्राइस है वो ये 23,500 रुपये है। मार्केट में आपको मुख्तलिफ रेट में मिल जाएगी, लेकिन इनकी जो कंपनी रेट है वो 23,500 रुपये है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो वज़न है वो 60 किलो का है, यानी कि 60 किलो की बैटरी है। अगर हम इसको 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जब भी ये डेड हो जाएंगी, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उस वक्त अगर हम ये कबाड़ में भी सेल करें, तोल कर भी सेल करें, उस वक्त भी ये अभी का जो रेट है वो 140 रुपये पर केजी का बैटरी का रेट है। जो हम कबाड़ को डेड बैटरी बेचने जाएँ 140 रुपये पर केजी के हिसाब से वो लेंगे। अगर हम 4-5 साल बाद ये बैटरी सेल करेंगे उस वक्त हो सकता है कि ये रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी का मैं आपको बता दूँ ये एक बैटरी 60 किलो की है, और 60 किलो को अगर हम 140 से ज़रब करते हैं वो 8,400 रुपये बनते हैं। यानी कि ये एक बैटरी अगर हम इस्तेमाल करने के बाद भी बेचना चाहें कबाड़ को बिल्कुल तोल कर बिल्कुल डेड बैटरी के हिसाब से, उस वक्त ये बैटरी हमें 8,400 रुपये वापस हमें करेगी। तो ये 2 बैटरियां हैं, इन 2 बैटरियों का 16,800 रुपये बनता है। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो बैटरियों की कॉस्ट है, हमारी जो बैटरियों की कीमत है, उसमें से हम ये 16,800 रुपये ये निकाल कर साइड में रख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कैश है, हम कभी भी कैश करवा सकते हैं, हम कभी भी कबाड़ी को बेच कर ये 16,800 रुपये हम ले सकते हैं। तो 16,800 अगर फ़र्ज़ करें हमारी ये एक बैटरी 23,000 रुपये की मिलती है, 2 बैटरियाँ 40,000 रुपये की हैं, उसमें से अगर हम 16,800 रुपये लेस करें तो ये 29,200 रुपये बनते हैं। यानी कि इन बैटरियों की हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो 29,200 रुपये पड़ेगी। दूसरी तरफ इन बैटरियों से हमें जो फ़ायदा मिल रहा है, अगर हमारा घरेलू मीटर है उस वक्त ये हमें 1,200 रुपये महीना बचा रही है हमारा, और अगर हमारा कमर्शियल मीटर यानी कि दुकान का मीटर है उस वक्त ये हमें 1,800 रुपये महीना हमारा बचा रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो बैटरियाँ हैं हमारी, अगर लगातार ये हम 2 साल भी इनको चलाएँ तो उस सूरत में ये हमारे जो इनके ऊपर पैसे हमने लगाए हैं वो सारे हमारे वसूल हो जाएंगे। दूसरी सूरत में अगर हमारा कमर्शियल मीटर है यानी कि दुकान का मीटर है, उस सूरत में तो और भी हमें फ़ायदा है कि इन बैटरियों से अगर हम 16 माह ये लगातार चलें, उस सूरत में ये हमारा जो भी इनके ऊपर खर्चा हो वो वसूल हो जाएगा। और बाकी जो इनकी लाइफ होती है वो 5 से 6 साल होती है। यानी कि अगर आपका घर में मीटर लगा हुआ है, वहाँ पर आपने ये बैटरियाँ सोलर सिस्टम के साथ इंस्टॉल की हैं, उस सूरत में आपका 2 साल तो ये ख़र्चा इन्होंने पूरा कर दिया। जो इनके ऊपर ख़र्चा आया था वो आपने जो बिल में बचत की है वो उस सूरत में इसने पूरा कर दिया है। बाकी उससे ज़्यादा जो 2 साल इसने और चलना है, यानी कि इसकी लाइफ अगर आप इसको मेंटेन करके रखें, ये 5 से 6 साल इजीली चल जाती हैं। जो हमारी आम तेज़ाब वाली बैटरियाँ हैं, जो लोग उनको मेंटेन करते हैं वो 2 से 3 साल 2.5 साल वो निकाल लेते हैं। ये फिर भी उनसे डबल इनकी लाइफ होती है। इनको अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो ये 5 से 6 साल कहीं नहीं जाती, यानी कि 2 साल तो इनका खर्चा, बाकी उससे ऊपर जितने भी साल ये चल जाएं वो आपका मुनाफा है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आसान लफ्ज़ों में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर अभी भी आपके जहन में कोई भी सवाल है इस वीडियो के मतलब, इस बैटरी के मतलब, तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।